अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सारे जब अपने घर तब्दील करते हैं तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव लेके आते हैं और कुछ ऐसे मामला भी लेके आते हैं कि जो कि तकलीफ़ भरी ज़िंदगी में आपको खुशी की नवीद भी सुनाते हैं। ऐसे ख़ास योग जब बनते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से हम देखते हैं कि अंधेरे में एक रोशनी एक नज़र आती है इंसान को और अपने मामलात में बेहतरी ला सकता है इंसान। ये ख़ास वक्त होता है जब एक ख़ास तारा स्यारा ज़ोहरा अपने ऑन साइन में आ रहा है, यानी बुर्ज सौर में आ रहा है। इस वक्त ख़ास आने से उसमें मखसूस बुरूज के अंदर मलाबा योग बनेगा। मलाबा योग ख़ास 5 महापुरुष योगों में से एक योग है, जिसके बनने की वजह से जिसके ज़ायचे में वो योग बना होगा वो ज़िंदगी में बहुत खुश नसीबी की ज़िंदगी गुजारता है। बहाल इस सूरत में कि उसके ज़ायचे में कोई दूसरे नेगेटिव योग एक्टिवेट ना हो या नहुसत कम हो और मलाबा योग तमाम नहुसतों से पाक हो। तो ये समझ लें कि एक योग ही यानी एक पूरा सितारा ही आपकी लाइफ की डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को फ़र्श से उठा के अर्श पे लेके जा सकता है। तो टाइमिंग देखनी होती है वो योग की बनने की। ये मलाबा योग अगर ख़ास दर्जात पे बनेगा, ख़ास ज़ायचे में मखसूस केंद्र के घरों में बनेगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। और अक्सर अपने लोगों में देखा कि लोग बस पैदा होते ही सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं। मिसाल मशहूर है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी में एक तरक्की, कामयाबी, अरूज हासिल करते हैं। कोई थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, आप खुसूसन शोबिस के लोग आप देख लें, क्योंकि एक फ़िल्म ही हिट हो जाए तो करोड़ों पे चले जाते हैं और दूसरे लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, उन्हें रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता। इसमें मलाबा योग जिसके ज़ायचे में बनता है उसमें उसकी ज़िंदगी में औरत इस तरह कशिश करती है जैसे मैग्नेट जो लोहे को अपनी तरफ कवर करता है, जैसे अपनी तरफ खींचता है। लग्जरी चीज़ें जैसे आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी होगी, लग्जरी गाड़ियाँ हो गई हैं, ताइशात की चीज़ें, जितनी भी घर में ज़िंदगी में आसाइश की चीज़ें, ताइशात की चीज़ें, सोना, ज्वेलरी और आपकी ज़बाइश की चीज़ें, खूबसूरती की चीज़ें, और खूबसूरती में हर चीज़ शामिल है। यानी दुनिया में जो कायनात में जितने भी खूबसूरती की चीज़ें हैं, ज़बाइश की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उसकी तरफ अल्लाह ताला ने उसके ज़ायचे में, जिसके ज़ायचे में मलाबा योग बना हो, ऐसी कोशिश करती हैं कि वो उसको बग़ैर मेहनत के भी या कम मेहनत के भी उसको ज़्यादा रिटर्न मिलता है उस चीज़ का और उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी खुशगवार गुजरती है। नए नए लोग उसको मिलते हैं, लोगों समाजी हैसियत में इजाफ़ा होता है और लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, कशिश पैदा होती है। तो ये सारा ख़ास जो वक्त आ रहा है इसका, ये 18 जून को स्यारा ज़ोहरा जो है अपने बुर्ज में आ रहा है, टॉरस में आ रहा है और 12 जुलाई तक क्या रहेगा। तो इसका ज़ाती घर है और यहाँ पे अतारत के साथ कंजक्शन करेगा और इस कंजक्शन के नतीजे दोनों दोस्त तारे जब इकट्ठे मिलेंगे तो दोनों की एनर्जी मिलेगी। खुसूसन टॉरस वालों के लिए तो बड़ा गोल्डन टाइम है ये चीज़ है और इनकी कम्युनिकेशन लेवल बड़ा अच्छा होगा, रिलेशनशिप बेहतर होंगे, दूसरे मामलों। अब हम डिस्कस करेंगे कि मलाबा योग के लिहाज से तमाम बरूज वालों को क्या बेनिफिट पहुँचेंगे। सबसे पहले बुर्ज हमल, ये आपके दूसरे और 7वें घर का हकम है और दूसरे घर में आ रहा है। फैमिली में ग्रोथ होगी, इजाफा होगा, ग्रामीण फैमिली के लिहाज से आप नई डेवलपमेंट कर सकेंगे, नए रिश्ते डेवलप हो सकेंगे, आपके ज़रिए आमदन में इजाफा हो सकेगा और मानवी मामलों में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे, घर में अच्छे अच्छे पकवान पकेंगे और ऐसी ज़िंदगी आपको खुशगवार ज़िंदगी मिलेगी, घरेलू सुकून मिलेगा, अज़दवाजी सुकून मिलेगा, इस सारे मामलों में बेहतरी आएगी। तो करीबी रिश्तेदारों में शादी मंगनी का योग हो सकता है। आप किसी पसंद की शादी करना चाहते हैं जो कि करीबी रिश्तेदारों में रिश्ता हो सकता है, मंगनी का मामला तय हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सारी मामलों में पॉजिटिव चीज़ होगी बुर्ज हमल वालों के लिहाज से। इस वक्त से आप ख़ुशी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वक्त ख़ुशी तौर पर लोहे ज़ोहरा भी बनवा के पास रख सकते हैं। अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ज़ोहरा की मैग्नेटिक एनर्जी को मैक्सिम हासिल करने के लिए, या जिनके रिश्तों में दरार है या पेचीदगी है या मियाँ बीवी के अख्तिलाफ़ात हैं, उनके लिए शर्फ़ ज़ोहरा या लोहे ज़ोहरा ख़ुशी तौर पर बहुत मौसर चीज़ है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज सोर, इनके लिए तो गोल्डन टाइम है। आपके लिए 1st और 6th हाउस का हकम है, मलाबा योग बनेगा, ऑन साइन में बनेगा और केंद्र में 1st हाउस में आ रहा है। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तरक्की, कामयाबी, जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ज़ोहरा के लिहाज से, वो आपकी तरफ माइल होंगे। आपकी जो है आपकी शख्सियत में तस्खीर पैदा होगी, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, रोज़गार में इजाफा होगा, अज़दवाजी मसाइल हल होंगे, शरीकिया के साथ रिलेशन में बेहतरी आएगी। तो यानी ज़िंदगी जितने जो आपके ठहरे मामला थे या जिन चीज़ों में आपको रुकावट महसूस कर रहे थे, जिनसे मुखालिफ के लिहाज से मसाइल आ रहे थे, ये वक्त है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, हल करने के लिए बड़ा गोल्डन टाइम है। इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ।
और अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना वीनस का स्टोन इस्तेमाल करें, उसमें ओपल इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद पुखराज इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने जायचे का एनालिसिस करवा के देखें। अगर जायचे में वीनस अच्छा पहले ही बैठा हो तो ये आपके लिए और आपको इन्हेंस करेगा, आप बेहतरी पैदा करेगा। और इस वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए आप अगर रहनुमाई चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। बुर्ज जौज़ा 5वें और 12वें घर का हाकिम है और जायचे के 12वें घर आ रहा है। 12वां घर आमतौर पर अच्छा नहीं समझा जाता, हादसा, परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स को ज़ाहिर करता है, लेकिन यहाँ पे 12वां घर इस लिहाज से भी मुस्बत पॉइंट है कि 12वां घर इमिग्रेशन का भी है। जिन लोगों ने जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से तल्लुक़ रखते हैं, जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, किसी भी मुल्क की, कनाडा या किसी मुल्क की इमिग्रेशन हासिल करना, उस वक्त इनके लिए गोल्डन टाइम है। तो इस वक्त कोशिश करें, अमली कोशिश करें, प्रैक्टिकल तौर पे अपना जायचा बनवा के देखें कौन से योग बन रहे हैं। अगर वीनस अच्छी घर में बैठा हो, ट्राइन में इसके कौन से जायचे में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, उनका एनालिसिस करवाएं, खुद देखें, उसको समझें और इस गोल्डन टाइम से फ़ायदा उठाएँ। अज़वाजी तल्लुक़ात बेहतर होगी, खुफिया तल्लुक़ात में बताते रहें, बेडरूम लाइफ बेहतर होगी। 12वां घर बेडरूम लाइफ का भी है। अगर 12वां घर एक्टिवेट होता है या स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी बेडरूम लाइफ यानी अज़दवाजी ज़िंदगी, जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे होते हैं और शराकती मामला, अज़दवाजी मामला तय करते हैं, उसमें प्लीजर हासिल होता है। तो इस मामले में बेहतरी आएगी। लेकिन इसकी मनफी एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप खुफिया तल्लुक़ात या गलत तरफ ना जाएँ, ताकि वो जो सितारे की मुस्बत एनर्जी आ रही है वो मनफी की तरफ ना मुंतकिल हो जाए। बुर्ज सरतान 11वां और चौथे घर का मालिक और 11वें घर आ रहा है। ख्वाहिशात की तकमील होगी, सोशल सर्कल में इजाफा होगा, लॉटरी नाम निकल सकता है, बहन भाइयों से तल्लुक़ात में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, दोस्त अहबाब आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। वो लोग जो वज़ाइफ अमलियात करते हैं या जो इस उलूम मख्फ़ी तलब करते हैं, यूँ 11वां घर उलूम मख्फ़ी के आउटपुट का भी है, तो उलूम मख्फ़ी के लिहाज से वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वज़ाइफ अमलियात के नतीजे हासिल यहाँ से हासिल कर सकते हैं। बुर्ज असद 10वें तीसरे का हाकिम है, 10वें घर आ रहा है, समाजी सीध में इजाफा होगा, कारोबारी तरक्की, कैरियर में बेहतरी आएगी और ग्रोथ हो सकेगी। ग्रोथ के लिहाज से आपके जो काम रुके हुए थे या पेमेंट फंसी हुई थी वो आपको मिल सकेगी, नए रास्ते खुल सकेंगे, गैप से रुपया पैसा मिलेगा, आपको ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे जो पहले बंद थे वो आपके लिए खुल सकेंगे। बुर्ज सुमला दूसरे और 9वें घर का हाकिम है और 9वें घर आ रहा है, किस्मत आवरी होगी। 11वें का हाकिम 11वें में, तो बड़ी किस्मत वारी की बात है इसमें। 11वां घर जब खुलता है तो आपके नसीब खुलते हैं, आपकी किस्मत खुलती है। 11वां किस्मत का है, रूहानियत का है, बड़े सफ़र का, लंबे सफ़र का है। और 11वां घर जो है आपके जो है कानूनी मामलों में तरक्की, अरूज और जो भी आपके पेचीदा मामले उनको हल करने का भी ख़ास टाइम है। अगर आप आला तलीम के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, और इसके अलावा ये दूसरी शादी का भी योग डेवलप करते हैं, जो लोग दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद करते हैं उनके लिए भी ये टाइम आप बेहतर है। इस वक्त आप किस्मत आज़माई करें और अच्छी मुस्बत कोशिश करें और लोहे ज़ोरा बनवा के पास रखें, तो कोई शक नहीं है कि आपके मामलों में आसानी पैदा हो सके। बुर्ज मीज़ान पहले और 8वें का हाकिम है, 8वें घर आ रहा है। 8वां घर हादसा, परेशानी, ऑब्स्टेकल्स को ज़ाहिर करता है। लेकिन 8वें घर की एनर्जी को समझना ज़रूरी है कि अगर आप 8वें घर की जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो अचानक चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अचानक जहाँ पे 8वां घर हम खड्डे से ज़ाहिर करते हैं, खड्डे का मतलब गहराई, उसमें अंधेरा है, लेकिन उसमें आप देखें ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, जो कायनात में जितनी मादनियत हैं वो खोदने से मिलती हैं आपको। कि कोई भी आपको कोयला, गैस वगैरह कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी ऊपर नहीं मिलती, उसके लिए खुदाई करनी पड़ती है। इसी तरह ज़िंदगी में जब किन चीज़ों की खुदाई करते हैं, यानी अपने गोल्स के लिए खुदाई के लिए रिसर्च करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो कुदरत का इनाम मिलता है आपको, सडन गेंस मिलते हैं, नॉलेज में इजाफा होता है, रिसर्च में इजाफा होता है, उलूम मख्फ़ी के मामले में बेहतरी आती है। इसी तरह अगर आपके जो 8वें घर के साथ जहाँ मुतात रहने का रवैया है, वहाँ पे ये हादसा, परेशानियों के मामले में मुतात रहें, कोई रिस्क फैक्टर में काम ना करें, कोई इसमें आपको परेशानी हो, सफ़र के दौरान मुतात रहें, इन सारी चीज़ों में कॉन्शियस रहें। ससुराल के साथ मामलों में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में कॉन्शियस रहें, आपके अच्छी कोऑर्डिनेशन से अपने पेचीदा मसाइल को हल कर सकेंगे, विरासती अमूर को भी हल कर सकेंगे। बुर्ज अकरम 12वें 7वें घर का हाकिम है और 7वें घर हार है। 7वां घर आपके शराकती मामला का, आपके शादी अज़वाजी मामला, शराकती मामला में बेहतरी आएगी। डेली इनकम जो कमाते हैं, आपके जो रोज़ाना रोज़गार के पैसे हैं, जो आप डेली बेस पे जो लोग दिहाड़ीदार पैसे कमाते हैं, उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम है, उनको अच्छी इनकम मिल सकेगी, रिजल्ट मिल सकेगा, शादी शराकती मसाइल हल हो सकेंगे, शरीकी याद आपकी तरफ माइल होगी। अगर आप शराकत दारी कर रहे हैं, उनको पेचीदगी आ रही तो वो भी हल हो सकेगी, बैठ के गुफ्तगू से आपके कई पेचीदा हल हो सकेंगे। और शरीके हाथ जो जिनकी शादी का पेचीदा मसला चल रहा है, हल नहीं हो रहा, उनके लिए भी रास्ता बन सकेगा। बुर्ज कौस 6ठे घर में का हाकिम है और 6ठे घर आ रहा है। हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 6ठा घर आपके ऑब्स्टेकल्स को ज़ाहिर करता है, सेहत के मसाइल को ज़ाहिर करता है।
6, 8, 12 घर जब भी एक्टिवेट होते हैं तो उनकी एनर्जी को समझना ज़रूरी है। उनकी एनर्जी समझने के लिए ज़रूरी है कि छठा घर एक्टिवेट होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके हेल्थ के इश्यूज़ में कोशिश आएगी, आपके मुकाबलाबाजी में इजाफा होगा। और अगर प्लस पॉइंट में देखें तो कर्ज़ के मामले में, लेन देन के मामले में आसानी पैदा होगी। आपको ऐसे सोर्स पैदा होंगे कि जो कि आपकी जो माली पोशीदगी जो मसाइल हैं वो कर्ज़ के ज़रिए हल हो सकेगी। लेकिन याद रखें कर्ज़ लेते हैं तो उसको वापस भी करना होता है, इसलिए थोड़ा सा तवाज़ुन रख के फ़ैसला करें। दूसरी बात कि साथ काम वाले मुतहत अफराद हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे मुताहत रहें, उनके साथ बना के रखें, कोऑर्डिनेशन करें, कोई पेचीदगी का या खुफिया साजिश का शिकार ना हो। और छठा घर आपके जादूई अमलियात को भी सर करता है, लिहाजा इन चीज़ों में मुताहत रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी 10वें और 5वें का हाकम है, 5वें घर आ रहा है। प्यार मोहब्बत इश्क के मामलों में कामयाबी होगी, औलाद मोहब्बत इनाम स्टॉक एक्सचेंज और जितने भी आपके उलूम मख्फी के मामलात होते हैं, जो आपके हिडन मामलात होते हैं, ये ऐसे मामलात जो कि आपकी जिनकी लर्निंग है, जिसमें तख्लीक की ज़रूरत है, डेवलपमेंट है, उन सारे मामलों में ग्रोथ हो सकेगी। 5वें का हाकम 5वें में आएगा तो बड़ा प्लस पॉइंट है, मरकरी भी यहाँ पे मौजूद है, तो दोनों की एनर्जी मिलके आपको एक कम्युनिकेशन लेवल एनहेंस करेगी, डेवलपमेंट पैदा करेगी और ज़िंदगी में ग्रोथ हासिल कर सकें। जो लोग औलाद के मिलाज से परेशान थे, ये वक्त भी अच्छी है, कोशिश करें, रूहानी कोशिश भी करें, मेडिसिन भी यूज़ करें, तो उनकी कोई शक नहीं कि आपके औलाद के मामला तय हो सकें। बुर्ज दल्फ 9वें चौथे का हाकम है और चौथे घर आ रहा है। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला घरेलू सुकून नसीब होगा। और चौथा घर जो है आपका किस चीज़ का है कि आपके वालदा से तल्लक, आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, आपके जो जितना घरेलू सुकून है, मेंटल पीस है, जो ज़िंदगी में आप एफ़र्ट करने के बाद जिस सुकून की तलाश में होते हैं, वो चौथा घर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चौथा घर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो दिली सुकून नसीब होगा, ज़हनी सुकून नसीब होगा, वालदा के साथ तल्लुकात में बेहतरी होगी, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला जो अहम फ़ैसले करना चाहते थे वो आप कर सकेंगे। रुपये पैसे के मामला में आसानी पैदा होगी और दूसरे मामला में ज़िंदगी में जो है कैरियर में भी ग्रोथ हो सकेगी। बुर्ज हौल 3 और 8वें का हाकम है और तीसरे घर आ रहा है। करीबी रिश्तेदारों बहन भाई के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी होगी, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे। अब जो पिछले मामला में पेचीदगियाँ या आपको शक शबात रह गए थे वो दूर हो सकेंगे। जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन से तल्लक आते हैं, यूट्यूबर हैं या मीडिया से किसी हवाले से तल्लक रखते हैं, लिखने पढ़ने के मामले से तल्लक रखते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकेगी। आप जो लोग ये देखेंगे कि इस बुर्ज हाथ वालों की 60-70 का भी इसरार था, लेकिन जो जब सितारा अच्छी हालत में आता है तो कई मुस्बत पॉइंट्स भी दे जाता है। छोटे सफ़र हो सकेंगे, बुरुन मुल्क के अलावा छोटे सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर से सफ़र हो सकेंगे। इन तमाम मामलों में बेहतरी आ सकेगी। अब इस रेमेडीज़ के हम डिस्कस करते हैं कि जो लोग जिनके ज़ायचे में वीनस वीक है, बेनिफिट तो उनको भी पहुंचेगा, लेकिन ये है कि जो लोग ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं वो अपने ज़ायचे का तज़किया करवा के अपना स्टोन पहने। इसमें जो स्टोन जो पहने जा सकते हैं, ओपल पहना जा सकता है, आप इसके साथ सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, या एनालिसिस किया जाता है कि आपके ज़ायचे में किस कैपेसिटी में आपका प्लैनेट बैठा है, D1 में कहाँ पे, D9 में कहाँ में है और अष्टक ऊर्जा चार्ट में इसका कितना स्कोर बन रहा है, नहस है या स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, जो भी इसके मेलिफिक है, ये पॉजिटिव है, जो भी इसके एनालिसिस के बाद उसका रिजल्ट तैयार किया था उसके मुताबिक स्टोन पहने और सबसे बढ़ के उसकी खूबसूरत तिलिस्मत लोहे ज़ोरा हासिल करें ताकि मामला में मज़ीद बेहतरी आ सके। अगर आप सदका देना चाहते हैं जिनके ज़ायचे के लिहाज से, तो सबसे बेहतर सदका ये है कि वालिदैन की, ख़ुसूसन आपकी ज़िंदगी में जितनी भी ख़वातीन हैं, फ़ीमेल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। ख़ुसूसन बहन भैया, जो आपकी जो बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको तोहफ़े दें, उनको गिफ्ट दे दें, उनकी सपोर्ट करें। या इसके अलावा भी जो बेवा ख़वातीन हैं या हेल्पिंग हैंड जिनको चाहिए माशरे में, उनकी हेल्प करें। तो ये सारे मामला तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आपका शुक्रिया। एम शामी।